जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 12 अप्रैल 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादक में वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादक में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। आपका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथा। ऑप्शन नंबर डी चौथा। ठीक है। क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये कहाँ की संस्था है, तो ये संस्था जो है लंदन की संस्था है। लंदन की ये संस्था है और शोध अनुसंधान उत्पादक देश में जो है भारत को चौथा स्थान मिला है। पहला स्थान पे जो है चीन है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान जो है यूएसए का है और तीसरा स्थान जो है यूके का है। तीसरा स्थान यूके का है और फोर्थ नंबर पे जो अपना इंडिया है। ठीक है। और इंडिया में जो पहला स्थान है, इंडिया में जो पहला स्थान है वो कौन सा है, वो जो आईआईटी बॉम्बे का है। ठीक है। और ये वर्ल्ड में जो है 149 नंबर का है। और पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट रैंक पे है वो कौन सा है, जो यूनिवर्सिटी एमआईटी है। एमआईटी यूनिवर्सिटी है जो यूएसए की यूनिवर्सिटी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स LSST का निर्माण किसने किया। हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिगेसी ऑफ सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया। ऑप्शन नंबर ए यूएसए, बी चिली, सी ब्रिटेन और डी चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिली। ऑप्शन नंबर बी चिली। सॉरी, निर्माण निर्माण यूएसए ने किया है और लगाया गया है चिली में। निर्माण जो है यूएसए ने किया है और लगाया गया है कहाँ पर, चिली में। ठीक है। लेकिन सर्वे अभी ये वर्ल्ड का जो है सबसे पावरफुल ये वर्ल्ड का जो है एल एस एल एल एस एस टी जो है ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कैमरा है। इसमें 3 लेंस लगा हुआ है। निर्माण किसने किया है, तो निर्माण जो है यूएसए जो है निर्माण इसका किया है और इसको जो है मई 2024 में चिली में स्थापित करेगा। ठीक है। बेरासी रोबिना वैधशाला है एक चिली में, वहां पर जो है इसको लगाया जाएगा। ठीक है। यूज किस लिए इसका किया जाए, किस लिए इसका यूज होगा, तो ब्रह्मांड में जो डार्क एनर्जी है उसको सुलझाने में जो है इसका यूज किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। सुविधा पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग, बी आरबीआई, सी नीति आयोग और डी यूजीसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग। ठीक है। लॉन्च भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है ये ऐप लॉन्च किया है और चुनाव आयोग ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कुछ ऐप जो है लॉन्च किए हैं। उन सब का नाम क्या है, तो सी विगिल एक जो है कौन सा है, सी विगिल ऐप है। ठीक है। सी विगिल ऐप है और एक इनकोर ऐप है और नो योर कैंडिडेट ऐप है और एक सक्षम पोर्टल जो है ये भी लॉन्च किया है। ठीक है। और सुविधा पोर्टल किस लिए लॉन्च किया है, सुविधा पोर्टल जो है अनुमति परमिशन के लिए लॉन्च किया है। जैसे प्रचार में जो है कोई परमिशन लेने के लिए जो है ये सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन है। कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार 2016 के बाद दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए टोटल एनर्जी, बी
गजप्रोम, और सी सऊदी अरामको, और डी कोल इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरामको। ठीक है, 2016 से जो 22 का आंकड़ा है, इसमें CO2 को जो इमिशन हो रहा है वो 80% इमिशन जो है जीवाश्म के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के, जो पेट्रोल, कोयला वगैरह के और सीमेंट वगैरह के थ्रू हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड में जो 3 शीर्ष कंपनी है वो, उसमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट सऊदी अरेबिया का कौन सा कंपनी है, ये सऊदी अरामको कंपनी है। दूसरे नंबर में जो है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, ये गजप्रोम है, गजप्रोम रशिया कंपनी है। और तीसरे नंबर पे जो है इंडिया की कोल इंडिया कंपनी है। ये थर्ड नंबर पे जो है पूरे वर्ल्ड में कार्बन एमिशन में है कोल इंडिया। आगे बढ़ते हैं, आज का 5वां प्रश्न। हाल ही में भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के तहत के संबंध में शांति खंड लागू किया? ऑप्शन नंबर ए उर्वरक, बी चावल, सी गेहूं, और डी गन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल। ऑप्शन नंबर बी चावल। डब्ल्यू की जो फुल फॉर्म है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, 1995 की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में हेडक्वार्टर है। और इसमें जो है 164 देश जो अभी इसका मेंबर है, 164 देश इसका मेंबर है। नागोजी ओंकाजा इबेला जो है इनकी, इसकी पहली महिला हेड है, और वर्तमान हेड भी जो है यही है। और खाद्य पदार्थ के सब्सिडी निर्धारण, ये जो है खाद्य पदार्थ में जो सब्सिडी होता है वो निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने ये निर्धारण किया गया है कि कोई भी सरकार जो है 2% से अधिक सब्सिडी जो है नहीं दे सकती। ठीक है, लेकिन भारत जो है चावल उत्पादन भारत में कितना होता है? तो 52.8 बिलियन डॉलर का उत्पादन होता है, 8 बिलियन डॉलर का उत्पादन होता है। और सब्सिडी कितना दिया जाता है? तो 6.39 बिलियन डॉलर जो है इस पर सब्सिडी दिया जाता है, लगभग 10% सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये जो रूल जो ये तोड़ रहा है, इसको ये दंड से बचने के लिए जो है शांति खंड लागू कर रहे हैं। ठीक है, WTO का जो पुराना नाम था वो क्या था? गेट नाम था, GATT नाम था, GATT। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ था। ठीक है, इसका जो WTO का जो अंतिम नवीनतम मेंबर है वो कौन है? अफगानिस्तान है। 164 नंबर का मेंबर कौन है? अफगानिस्तान है। आगे बढ़ते हैं, आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्योहार कहाँ मनाया गया है? 18 दिवसीय गणगौर त्योहार जो है कहाँ मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, और डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में चैत्र माह में मनाया जाता है। यह 18 दिन चलता है, और बसंत का आगमन का जो है यह प्रतीक है, बसंत का आगमन का प्रतीक है। ठीक है, गणगौर का जो है मतलब क्या है? इसको 2 वर्ड से मिलकर बना है ये गणगौर। तो है गण और एक है गौर। गण है और एक कौन क्या है? गौर। ठीक है, गण का मतलब क्या है? महादेव, ये है महादेव। ठीक है, महादेव, और देवी गौरी मतलब, गौर मतलब देवी पार्वती, देवी पार्वती, देवी पार्वती के महादेव और देवी पार्वती का मिलन का समय है ये। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है। अविवाहित महिला जो है इसमें श्रेष्ठ पति पाने के लिए व्रत रख करती है। ठीक है, और विवाहित महिला जो है पति की दीर्घ आयु के लिए जो है यह व्रत करती है। आगे बढ़ते हैं, आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रभा वर्मा, बी ममता सागर, और सी मिशेल टैलाग्रैंड, और डी बीना अग्रवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ममता सागर। ऑप्शन नंबर बी ममता सागर। ठीक है, WOW को जो फुल फॉर्म है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, ये राइटर्स को दिया जाता है। ठीक है, ममता सागर जो बेंगलुरु के हैं उनको दिया गया है। ये प्रदान कहाँ पर किया गया है? तो अबूजा, नाइजीरिया की जो राजधानी है अबूजा, वहाँ पर जो है यह प्रदान किया गया है। कन्नड़ भाषा के कवि है ये ममता सागर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण करवाया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 11,349, बी 12,349, सी 13,349 और डी 14,349। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12,349 किलोमीटर जो बनाए हैं। ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अभी किन के अंदर है? इनके मंत्री कौन है? मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब जो है मिनिस्टर है। नेशनल हाईवे का निर्माण इस बार जो है 12,349 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का नवा प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? ऑप्शन नंबर ए जगजीत पवाडिया, बी हरिंदर सिंह, सी जयराम सनमुगम और डी श्रीनिवास पिल्लैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगदीप पवाडिया। ऑप्शन नंबर ए जगदीप पवाडिया। ठीक है, इंटरनेशनल आईएनसीबी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। जगदीप पवाडिया को जो है 5 साल कार्यकाल के लिए जो है आगे रीइलेक्ट हुए हैं ये। ठीक है, रीइलेक्ट हुए हैं। इंडिया जो है यूएनओ में किसका सदस्य है? तो इंडिया जो है यूएनओ में जो है यूनिसेफ का सदस्य है, एफएओ का सदस्य है और यूएनडीपी का भी है और यूएन जनसंख्या कोष का भी सदस्य है। आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में बैलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? बैलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब जो है किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए अक्षय भाटिया, बी पंकज अडवाणी, सी मिल्खा सिंह और डी अनिबोर्न लाहिड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्षय भाटिया। ऑप्शन नंबर ए अक्षय भाटिया। ठीक है, भारतीय अमेरिकी गोल्फर है ये। ठीक है, इसे ये गोल्फ मिला है। येडर कप जो है ये भी जो है गोल्फ गोल्फ का ही है। ठीक है, येडर कप जो है ये राइडर कप ये भी गोल्ड का ही है। ठीक है, गोल्फ से ही संबंधित है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।